प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि बघाट बैंक में 138 करोड़ के एनपीए का मामला जनता की मेहनत की कमाई से किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है जो सरकार की सीधी संलिप्तता के बिना संभव ही नहीं था। यही यहाँ जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि बघाट बैंक में जो कारनामे सामने आ रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये सब कुछ सत्ता के संरक्षण में चल रहा, जहां जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार अपने मित्र घना सेठों की झोली में डाल रहे हैं। इन दोनों मामलों में सुक्खू सरकार की ईमानदारी के दावों की पोल खोल दी है। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांगड़ा बैंक का मामला अब सुर्खियों में ही था कि अब बघाट बैंक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें बैंक के करीब 22,000 शेयर होल्डरों का विश्वास तोड़ा। ये वही आम लोग हैं जिन्होंने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पैसा लगाया था, लेकिन सरकार ने उसे अपने चहेतों पर लुटा दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति ये हो गई है कि लोग बैंक में जमा अपनी पूंजी भी पूरी तरह नहीं निकाल पा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले सुक्खू सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया और सरकार अब तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुकी है, जिससे हिमाचल प्रदेश का भविष्य अंधकार में जा रहा। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार केवल प्रचार प्रसार और वाहवाही की राजनीति में उलझी हुई है। जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार ने पेंशनरों और कर्मचारियों को मात्र 3% डीए देकर राहत का ढोंग रचा दी। राणा ने कहा कि सरकार न किसानों की सुन रही है, न कर्मचारियों की, न युवाओं की। हर और नाराजगी है, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, कर्मचारी हड़तालों पर हैं, ठेकेदार भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं, बेरोजगार नौकरियों की राह देख रहे हैं, उद्योगपति नीतिगत अस्थिरता से त्रस्त है। इन सबके बीच सरकार सिर्फ अपनी मित्र मंडली की तिजोरियां भरने में व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहा है कि सोलन में बघाट बैंक में जो है वो 138 करोड़ रुपए का जो ऋण दिए थे वो एनपीए हो गए अकाउंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि 22,000 शेयर होल्डर उस बैंक के आज वो लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और सरकार के संरक्षण में जो लोग आज एनपीए जिनके अकाउंट हुए हैं, जिन्होंने जो डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने बैंक का करोड़ों रुपए वापस नहीं किए, आज सरकारी संरक्षण उनको दिया जा रहा है। हालांकि कोऑपरेटिव विभाग ने उनके अरेस्ट वारंट भी जारी किए हैं, उसके बावजूद भी 1-2 लोगों को पूछताछ करने के अलावा पुलिस जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और सरकार के संरक्षण में जो है इन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। सरकारी दबाव बनाया जा रहा है, अधिकारियों पे दबाव बनाए जा रहे हैं कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पब्लिक का पैसा है, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने कारोबार के लिए पैसे चाहिए, किसी को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो सरकार जो है लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो लोग डिफॉल्टर हैं और जो पैसा दे सकते हैं वापस उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं और ये लोग सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि लोग सड़कों पे नहीं आ जाएं, सरकार इस पे जो है तुरंत जो है कदम उठाए और ऐसे लोग जिनका पैसा डूब रहा है और 10,000 रुपए से ज्यादा जो है रिजर्व बैंक ने जो है रिजर्वेशन लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया कि 10,000 से पैसा ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे में सरकार जो है सुक्खू सरकार संरक्षण देना बंद करे और इन लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, इनसे पैसा वसूला जाए, इनकी प्रॉपर्टियां जो बैंक में मॉर्गेज हैं उनको जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई करके पैसा जो लोगों का है उसको जो है जमा कराया जाए। और ये जो सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है, हम आने वाले दिनों में इस बात की सूची जारी करेंगे किन किन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और कहां से संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए पब्लिक जो है सड़कों पे न आ जाए, इसलिए सरकार को हम चता रहे हैं, अधिकारियों को भी चता रहे हैं कि जो कि सरकारी दबाव में आकर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।